एक युवक बहुत देर तक बेंजामिन की दुकान के आगे इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। अंततः वह दुकान में गया और पुस्तक की ओर संकेत करते हुए उसने सेल्समैन से पूछा, इस पुस्तक का मूल्य क्या है? सेल्समैन ने उत्तर दिया, $4। कुछ कम नहीं? सेल्समैन ने कहा, नहीं। उस युवक ने पूछा, इस दुकान के मालिक मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन मौजूद है? हाँ, पर वो अभी काम में लगे हुए हैं। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? अवश्य। यह कहकर सेल्समैन ने केबिन में जाकर मिस्टर बेंजामिन को कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। मिस्टर बेंजामिन बाहर आए। युवक उनका जानकार था। उसने मन में सोचा कि मिस्टर बेंजामिन उसे अवश्य ही वह पुस्तक कम दाम में देंगे और उनके आने पर उन्हें पूछा, मिस्टर बेंजामिन, आप इस पुस्तक का कम से कम क्या दाम लेंगे? $4.5। $4.5? युवक हैरान हुआ और वो जल्दी से बोला, अभी अभी तो इसका मूल्य आपके सेल्समैन ने $4 बताया है। उसने बिल्कुल ठीक बताया है, पर इस बीच अपना काम छोड़कर आने में समय भी तो बैन हुआ। युवक आश्चर्य में पड़ गया और अपनी बात समाप्त करने के विचार से उसने पुनः कहा, अच्छा, अब आप उस पुस्तक की कम से कम जो कीमत है वो बताएं। $5। बेंजामिन ने कहा, $5? क्या कहा आपने? अभी तो आप $4.5 कह रहे थे। ये कीमत मैंने 2 मिनट पहले बताई थी, पर अब पुस्तक के $5 ही देने होंगे। आपको समय का मूल्य मालूम होना चाहिए। जो समय के साथ नहीं चलता उसे उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। आप जितनी देर करते जाएंगे पुस्तक का मूल्य बढ़ता जाएगा। बात युवक की समझ में आ गई। उसने चुपचाप पुस्तक उठाई और उसने $5 चुकाए और ये पुस्तक लेकर दुकान से बाहर आ गए। उसे $1 अधिक देने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात की प्रसन्नता थी कि उसने $1 में समय का मूल्य जान लिया। आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनकी दृष्टि में 10-15 मिनट का कोई मोल नहीं है। संभवतः ये वो लोग नहीं जानते। इन्हीं मिनटों के सदुपयोग से बहुत से लोगों ने इस बीच महान कार्य कर दिखाए। हैरिस बिशस्टॉप ने घर गृहस्थी के झंझटों के बीच रहकर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना टॉम काका की कुटिया की रचना की थी। गैलीलियो एक बहुत बिजी शिक्षक था, किंतु उसे अपने बचे हुए क्षणों का इस प्रकार से सदुपयोग किया, उस प्रकार से लोगों ने बहुत प्रकार का लाभ उठाया। इसे आज सारा विश्व जानता है। कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा जो इस नाम से प्रसिद्ध ना होगा। सुप्रसिद्ध महाकवि मिल्टन ने जिन दिनों अपना महान काव्य पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, उन दिनों अपना ब्रिटिश का मंत्री भी था। उसने अपने कामकाज से बचे हुए क्षणों में रात के अपने क्षणों का उपयोग करते हुए इस महान काव्य की रचना की थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना सर्वोत्तम ग्रंथ ईस्ट ऑफ इंडिया हाउस क्लर्की के दिनों में ही लिखा था। जितनी देर में एक चाय का पानी उबलता है, उतने समय का नित रोज उपयोग करते हुए लैंगफेलो ने इन फार्वों का अनुवाद कर डाला था। कवि वंश ने इस साहित्य की अपनी अमर कृति खेतों में काम करते हुए लिखी थी। ग्लैडस्टोन बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यही कारण था कि वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता था। इन्हीं क्षणों के सदुपयोग के लिए वे सदा अपने जेब में पढ़ने योग्य एक पुस्तक रखते थे। उसे हर समय चिंता रहती थी कहीं उसका पल व्यर्थ न चला जाए, कहीं उनका समय वेस्ट न हो जाए। जब ग्लैडस्टोन जैसा व्यक्ति अपने समय को बचाने अथवा उस समय के सदुपयोग का इतना ध्यान रखता था, तो हम जैसे साधारण स्थिति वाले व्यक्तियों को तो अमूल्य क्षणों को नष्ट होने में से बचाने में बहुत कुछ करना चाहिए। सैर सपाटा करने वाले, यार दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाले आज के युवा भला इस संसार को क्या संदेश दे सकते हैं? रूसी लेखक एक्सरे ने सच कहा था, ईश्वर एक बार में एक क्षण ही देता है, दूसरा क्षण देने से पहले दिए हुए क्षण को वापस ले लेता है। ये शब्द बहुत कुछ सोचने को विवश कर देते हैं। एडवर्ड एवरेस्ट ने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वो सब साधन विद्यमान है जिनसे वे अपने को उपयोगी, कीर्तिमान, समृद्ध तथा सुखी बना सकता है। बुद्धि को उचित मार्ग पर लगाने, प्रत्येक अवसर के लिए गिद्ध जैसी दृष्टि रखने के लिए, विकारों को तुच्छ समझने और इंद्रिय जनित सुख भोगों को घृणा की दृष्टि से देखने से संपन्न होते हैं। धन्यवाद।